राधे राधे। ये माइनर आर्काना की सीरीज शुरू करते हैं और ये सीरीज शुरू करेंगे पेंटिकल्स के साथ। पेंटिकल्स जैसे मैंने आपको बताया था, बताते हैं हमारे फिनेंसेस के बारे में, हमारी फिनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, हमारी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और हमारी फिनेंशियल ग्रोथ के बारे में। ये कार्ड जो है हमारी फिनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसके बारे में बताते हैं। हमारी सिचुएशन में क्या फिनेंसेस की क्या स्थिति है, आने वाला समय कैसा होगा और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इस तरीके की सारी ही चीज़ें ये कार्ड्स बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स से। एस ऑफ पेंटिकल्स ध्यान दीजिएगा, माइनर आर्काना का कार्ड है क्योंकि इस कार्ड में सिर्फ नाम लिखा है एस ऑफ पेंटिकल, कोई नंबर नहीं है। तो जिस कार्ड में या तो नाम होगा या नंबर होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी, वो माइनर आर्काना होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, एस मतलब इक्का, तो ये कार्ड एक नंबर का है। तो एक नंबर सूर्य से कनेक्ट होता है, ये कार्ड सूर्य देव का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये कार्ड बहुत सुंदर है, इसकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। एक हाथ निकल रहा है क्लाउड्स के अंदर से एक ब्लेसिंग के रूप में, उसके ऊपर पेंटिकल है जो बताता है कि आपके लिए फिनेंशियल गेन का समय है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ का समय है। कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है जो ये बता रही है कि फिनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ आप जा रहे हो। यहाँ पर जो है छोटी छोटी माउंटेन्स आपकी स्टेबिलिटी को दिखाती हैं और यहाँ ये कार्ड ये बताता है कि अब समय क्या है। आइए इसको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। सोचिएगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक से प्रभु की कृपा हो जाए और ईश्वर का ऐसा कुछ कृपा हो कि आपको अचानक से गेन्स अच्छे होने लगे, तो ये कार्ड उसी को बता रहा है। ये कार्ड कहता है आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ का समय है। कैसी अपॉर्चुनिटीज़? ये हाथ जो है ये डिवाइन ब्लेसिंग है और डिवाइन ब्लेसिंग किस चीज़ की मिल रही है? पेंटिकल मतलब फिनेंसेस की। तो एक ऐसा समय आया है आपके पास जहाँ पर आपके फिनेंसेस बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपकी नई शुरुआत होगी, आपके फिनेंसेस अच्छे होंगे, आपके पास स्टेबिलिटी आएगी, आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे, ग्रोथ होगी, एक नई शुरुआत होना। तो ये फर्टिलिटी के लिए भी कार्ड बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ जो शुरू हो रही है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। ये कार्ड कहता है आपके पास नए आइडियाज़ आएंगे और जब आप उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करोगे आपकी ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ को बता रहा है, फिनेंशियल सिक्योरिटी को बता रहा है, सक्सेस को बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और आप ग्रो कर रहे हैं। आई होप ये कार्ड आपको अपराइट समझ आया हो। अब ये कार्ड अगर रिवर्स आएगा तो हम कैसे देखेंगे? रिवर्स में ये कार्ड ये कहता है अभी अपॉर्चुनिटीज़ में डिले है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मिल नहीं रही है, कोशिश कर रहे हैं तो डिले हो रहा है, फिनेंशियल गेन्स रुक गए हैं, काम बन नहीं रहे हैं, काम बन रहे हैं तो पैसा आ नहीं रहा है। तो यहीं कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत स्टक चल रही हैं, स्लो चल रही हैं, डिले हो रहा है, हर्डल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो आपके काम जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो करियर फिनेंस में अपराइट का कार्ड ये समझते हैं क्या बताएगा? अपराइट में अगर एस ऑफ पेंटिकल्स आता है तो क्या बता रहा है? आपको जो पैसा आप चाह रहे हो उतना आपको मिल रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, आपको हर तरीके से गेन्स मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो भी ये कार्ड यही कहता है आपके रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होंगे। इनफैक्ट आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे रिलेशनशिप में, क्योंकि ग्रोथ दिखा रहा है ना, पॉजिटिविटी है। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस का कार्ड है तो हम रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे। उल्टा ये कहेगा कि जिस रिश्ते में आप जुड़ रहे हो उस रिश्ते में आपको फिनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, विवाह के बाद एकदम ग्रोथ हो जाती है तो भाग्योदय हो जाता है। ये कार्ड उसी को बता रहा है कि करिए अपने पार्टनर से जिससे आपको विवाह करना है, वो आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। अगर वो मेल है तो आपका भाग्योदय हो रहा है, आपके फिनेंसेस ग्रो हो रहे हैं। इसी तरीके से हेल्थ अच्छी होगी, इनफैक्ट फिनेंसेस के कोई हर्डल, कोई बाधा नहीं आएगी और फिनेंसेस की आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर भगवान ना करे आपकी हेल्थ या किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो और ये कार्ड आता है तो वो यही कहता है कि हेल्थ भी अच्छी हो रही है और आपके पास फिनेंशियल ब्लॉकेजेस भी नहीं है, तो आपके फिनेंसेस भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो एस ऑफ पेंटिकल्स आप कैसे देखेंगे। बहुत सुंदर कार्ड है, अगर ये कार्ड आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपके फिनेंसेस ग्रो करने की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड देखिए। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड को भी समझना बहुत ईजी है। यहाँ पर आप देखेंगे ना वेव्स कैसे ऊपर नीचे है। 2 नंबर चंद्रमा का है, इमोशंस की बात हो रही है और वेव्स कैसे हैं ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वेव्स हैं। 2 शिप दिखा रही है जो बैलेंस बना रही है, तो ये कार्ड बैलेंस का है। यहाँ पर भी आप जो है इस व्यक्ति को देखेंगे तो इसकी हैट देखिए कितनी लंबी सी और बड़ी डिफरेंट सी हैट है। ये बताता है आपकी लाइफ में फन एलिमेंट की कमी है। और ये क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में 2 पेंटिकल्स हैं और उसके साथ इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है।
ये इन्फिनिटी का सिंबल क्या बता रहा है? इनके पास इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये जो व्यक्ति हैं इनके पास इनफाइनाइट जो है नॉलेज के साथ साथ इनकी ग्रोथ बहुत है। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 पेंटिकल्स हैं, एक तरफ है, एक तरफ है, और ये क्या कर रहे हैं, उसके बीच में जगल कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर से पेंटिकल उधर जा रहा है, उधर से पेंटिकल इधर आ रहा है, हाथ में क्या आ रहा है, कुछ नहीं। तो आइए समझते हैं, इस कार्ड को भी आप समझेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये कार्ड में इस व्यक्ति के अंदर पैशन भी है, एक्शन टेकर भी है ये, मगर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ क्या है, ये कार्ड ये बताता है कि ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए एक स्टोरी फॉर्म में ही समझेंगे इसको, एक व्यक्ति है जॉब कर रहा था, साथ में उसने बिजनेस भी शुरू कर दिया। अब क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे जॉब है, सैटरडे संडे बिजनेस है, अपने लिए उसके पास समय नहीं है, तो फन एलिमेंट तो लूज हो गया लाइफ में, फन एलिमेंट है नहीं। अब क्या हुआ, जॉब से पैसा आता है, बिजनेस में लग जाता है, बिजनेस से आता है, घर चल जाता है, सेविंग के नाम पर कुछ नहीं है, तो मेहनत बहुत है, रिजल्ट उस तरीके से आ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये कार्ड बता रहे हैं जगल करना, यहाँ से गया वहाँ, वहाँ से गया यहाँ, बट सेविंग नहीं हो रही है। अब आप सोचो, मल्टीटास्कर है ये, बढ़िया काम कर रहा है, कुछ भी इसने क्योस नहीं किया, फिनेंसेस में कोई मेस नहीं है, बिल्कुल फिनेंसेस इसके मैनेज्ड है, मगर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मेंटल स्ट्रेस कितना है। अब एक काम खत्म करता है, दूसरा तैयार है, दूसरा खत्म करता है, एक तैयार है, और उसके बीच में लगा हुआ है, कभी इसको सेट कर रहा है, कभी उसको सेट कर रहा है। तो यू कैन थिंक अबाउट द मेंटल स्ट्रेस, द लेवल ऑफ टेंशन ही इज टेकिंग। दैट्स द रीजन हियर इन दिस कार्ड इट इज बीइंग सेड दैट द फन एलिमेंट इज मिसिंग। इसका जो फन एलिमेंट है वो मिस हो गया है। तो करियर फाइनेंस में अपराइट अगर हम बात करेंगे तो हम ये जरूर कहेंगे कोई मेस नहीं है, इसे पूरी तरीके से बैलेंस क्रिएट किया है। ही इज एन अमेजिंग मल्टीटास्कर, बहुत बढ़िया मल्टीटास्किंग करता है, बहुत सारी नॉलेज है इस व्यक्ति के पास। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि ये सिर्फ बैलेंस क्रिएट कर रहा है, ही इज नॉट गेटिंग रिटर्न्स, इसके पास रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, रिटर्न्स इन द सेंस ही इज नॉट एबल टू मेक गुड सेविंग्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहा। अब रिलेशनशिप में भी आपको ये कार्ड यही बताता है कि ही इज क्रिएटिंग बैलेंस इन हिज वर्क लाइफ, मैरिड लाइफ, ही इज क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन हिज फैमिली एंड हिज वर्क। तो ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है, बट ही इज नॉट एक्चुअली इंजॉइंग, वो जो समय इंजॉयमेंट का है वो ये नहीं कर पा रहा। नीदर ही स्पेंडिंग मच विद हिज फैमिली, बहुत ज़्यादा ये स्पेंड भी नहीं कर पा रहा। इसके अलावा हेल्थ, आपको जैसे मैंने बताया, बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो हेल्थ आप समझ सकते हो कैसी रहती है। अगर कोई व्यक्ति इतना लोड ले रहा है तो हेल्थ पे ऑब्वियसली लोड आ रहा है। तो ही इज क्रिएटिंग बैलेंस, बैलेंस ये अच्छा क्रिएट कर लेगा, बट लॉन्ग रन में ही हैज़ टू टेक अ सोल्यूशन कि क्या करना है एग्जैक्टली, हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू क्रिएट दिस, किस समय तक ये इस बैलेंस को क्रिएट कर पाएगा। तो आप, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो और इस स्टोरी के साथ आप इसको समझ पाए हो। आइए रिवर्स में समझते हैं ये कार्ड क्या कहता है। रिवर्स जैसे ही ये कार्ड होगा तो आप समझ जाइए कि ये कार्ड कह रहा है आप बैलेंस नहीं बन रहा है। अब बैलेंस नहीं बनेगा तो किस चीज़ का बैलेंस नहीं बन रहा है, फिनेंसेस, क्योंकि दोनों तरफ पेंटिकल थे। तो बैलेंस नहीं बनेगा तो क्या होगा, क्योस हो जाएगा, फिनेंशियल मेस क्रिएट हो जाएगा। इसने सोचा था कि जॉब से पैसा आएगा, बिजनेस में लगा दूंगा, बिजनेस में लगा तो दिया, बिजनेस में रिटर्न नहीं आया, अब क्या करें। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन मान लीजिए। फिर क्या है कि ये हैंडल नहीं कर पा रहा सिचुएशंस को, मल्टीटास्किंग करने में से बहुत दिक्कत आ रही है, 2-3 काम ले लिए, काम हो नहीं रहा, तो क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, और इसकी लाइफ जो है वो क्योस में आ जाएगी, कुछ भी इससे सेट नहीं हो रहा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अपराइट रिवर्स में आई होप इस कार्ड को आप समझ पाए हो। अपराइट में ये कार्ड क्लियरली कहता है जब तक आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, एक्सेप्ट दिस कि आप बहुत ज़्यादा अपने लिए जोड़ नहीं पाओगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। बट रिवर्स में ये कार्ड कहता है कि आप बैलेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो आई होप ये कार्ड आपको समझ आया हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड भी समझ लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स जुपिटर का कार्ड है, नॉलेज की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। यहाँ पर देखिए ये जो पेंटिकल्स हैं, यहाँ जो बैकग्राउंड है और पेंटिकल्स है, इसके बीच में ब्लैकिश कलर आ रहा है, बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक है। यहाँ पर एक पिलर के ऊपर पेंटिकल्स हैं तो वो तो बता रहे हैं स्टेबिलिटी है, मगर यहाँ आप देखेंगे एक व्यक्ति बेंच के ऊपर खड़े हैं, तो बेंच के ऊपर खड़ा व्यक्ति, बेंच को हमेशा ध्यान से समझिए, बेंच का मतलब क्या है, आपके पास जो ज्ञान है या आप चीज़ों को बड़ी बारीकी से नोट करते हैं। बेंच पे हम जब बैठते हैं तो हम अपने आसपास की चीज़ों को बड़ी बारीकी से, गहराई से देखने लगते हैं, हम अब समय बिताते हैं। तो यहाँ पर बेंच पे खड़ा व्यक्ति के पास ज़्यादा नॉलेज है और उसके हाथ में एक टूल है जिससे वो बाकी दोनों को गाइड कर रहा है। नीचे खड़े दोनों व्यक्ति ऐसा लग रहा है उससे गाइडेंस ले रहे हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कार्ड को समझेंगे, ये थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी है पर कार्ड बहुत अच्छा है। यहाँ ये कार्ड कहता है और ज्ञान लीजिए और सीखिए, जो भी विषय से आप जुड़े हो अभी आपको इसमें और ज्ञान लेना बाकी है, अभी आप तैयार नहीं हो। जैसे एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ, एक बहुत लेमन एग्जाम्पल के साथ आपको इस कार्ड को समझाती हूँ। एक होता है अपनी फील्ड का मास्टर जिसने एक्सपर्टीज किया होता है,
और एक व्यक्ति होता है जो ऊपर ऊपर से नॉलेज लेके आया है। ऐसा नहीं है कि उसके पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स उसके पास बहुत है, मगर एक व्यक्ति जो अपनी फील्ड का मास्टर है, एक्सपर्ट है, उसकी वैल्यू बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी अ फैशन डिज़ाइनर, आप एक फैशन डिज़ाइनर के पास जा रहे हो जिसने अपना अपनी एक एक्सपर्टीज़ बना रखी है, आप उसको उसका मुंह मांगे कीमत दोगे। वो जो कहेगा ड्रेस का मैं इतना लूँगा, आप दोगे, उससे आप बिल्कुल बार्गेन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसका स्टैंडर्ड क्या है। वेयर इफ यू सी अ नॉर्मल पर्सन जो कि स्टिचिंग कर रहा है, आप उसे खूब बार्गेन कर लोगे। अब वो अगर कहेगा तो वो उतना अमाउंट आपसे मांग भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज़ नॉट द एक्सपर्ट, उसके पास वो एक्सपर्ट का टैग नहीं है। तो ये कार्ड यही कहता है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनिए और ज्ञान लीजिए। जितना आप ज्ञान लोगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी, उतनी आपकी वैल्यू बनेगी, और जितनी आपकी वैल्यू बनेगी उतना ही आप आगे बढ़ोगे। जब तक ज्ञान नहीं होगा आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो दिस कार्ड इज ऑल अबाउट मास्टरी एंड एक्सपर्टीज। ये कार्ड मास्टरी का है, एक्सपर्टीज का है। ये कहता है ज्ञान लीजिए, आगे बढ़िए, आनंद आपको तभी आएगा, आपको आपकी मुंह मांगी कीमत भी तभी मिलेगी, और आपका नाम भी तभी बनेगा आपका। क्योंकि ये कार्ड है भी जुपिटर का, तो कहता है ज्ञान की बात करता है, विजडम की बात करता है। तो जितना ज्ञान आपके पास होगा उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। तो अपराइट में हम जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स को ऐसे देखते हैं। रिवर्स में आ जाइए। अब रिवर्स में क्या है कि जब भी कोई आकर इनको कहेगा कि अरे भाई तुम्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए और सीखना चाहिए, तो ये कहेगा अरे मैं जो कर रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे बता रहे हो, मैं जैसा भी कर रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। तो ये किसी की सुनेगा नहीं, इसको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा किसी का, इसको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। अपराइट में कोलैब करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे। रिवर्स में नहीं हो पाएगा ऐसा, ये किसी के नहीं सुनेगा। इसे लगेगा मैं जो कर रहा हूँ वो मैं तो एक्सपर्ट हूँ अपनी फील्ड में, तुम मुझे क्यों कह रहे हो और सीखने के लिए। तो रिवर्स में ये दूसरे का ज्ञान, दूसरे का जो एडवाइस है उसको नहीं मानेगा। ही नॉट लिसन टू एनीबॉडीज एडवाइस। ये अपनी एडवाइस अपने दिमाग से काम करेगा, तो ये आगे नहीं सीखेगा। और जब तक ये सीखेगा नहीं, ना तो इसका नाम बनेगा, ना ये एक्सपर्ट बनेगा, ना इसको उस तरीके की फिनेंसेस उसके ग्रो करेंगे। तो अपराइट में ये कार्ड कहता है, जैसे हम फिनेंसेस में देखते हैं, तो ये कार्ड कहता है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जितना ज्ञान होगा उतना पैसा होगा, आप अपनी फील्ड के मास्टर बनेंगे, और अभी आपको और सीखना बाकी है। तो आप इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए पढ़ाई में, पढ़ते जाइए, ग्रो करते जाइए। अपराइट में ये कार्ड इस तरीके से बात करता है। रिलेशनशिप में भी ये माइन्यूट डिटेल्स पे काम कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये क्या करेंगे, काउंसलर से मिल रहे हैं। अगर बहुत मेजर इशू है, किसी से बात करें, एडवाइस ले रहे हैं ना, एडवाइस लेंगे तो रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। अपने रिलेशनशिप पे काम करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स तो हर रिश्ते में होती है, मगर उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं ये बात है। तो यहाँ पर ये मास्टर करने की कोशिश करें तो रिलेशनशिप पे पूरा काम करेंगे। इसी तरीके से हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में भी ये माइन्यूट डिटेल्स पे काम कर रहे हैं। कि अब किसी ने कहा सिर दर्द है, भाई 1 हफ्ते से सिर दर्द चल रहा है, तो 1 हफ्ते से सिर दर्द चलने का मतलब क्या है कि बहुत प्रॉब्लम है। अब एक तरीका तो ये है कि खाते रहो, आप अपने आप मेडिसिन, पेन किलर खाते रहो। दूसरा तरीका क्या है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आई शुड सी अ डॉक्टर, आई शुड गेट द टेस्ट डन। तो ये उनमें के हैं जो टेस्ट कराएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, कैसे इसको ट्रीट करना है। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। और रिवर्स में ये ब्लॉकेजेस है, रिवर्स में किसी की सुनेंगे नहीं और चीज़ों को बहुत लाइटली लेंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, सक्सेस की कमी आ जाएगी, प्रॉब्लम्स होंगी। इस तरीके से हम रिवर्स में इस कार्ड को देखते हैं। आई होप आपको भी ये कार्ड समझ आया हो। इंटरेस्टिंग कार्ड है, सब कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जुड़ते जाएंगे, आपको ये नेचुरली समझ आते जाएंगे। और माइनर आर्काना समझना बहुत ईजी है। तो आई होप आपको ये समझ आए हो, और कैसा लगा आपको ये बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। राधे राधे।